नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 और आज की वीडियो में 5.4 का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे एक अनदर मेथड के बारे में। इस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड के माध्यम से हम बिग नंबर्स के स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इस मेथड के बारे में जानते हैं। मेथड का नाम है स्क्वायर रूट्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड के सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स हैं, तो हम वन बाय वन करके इन सारी स्टेप्स को अच्छे से समझेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। पहला स्टेप, ग्रुप द डिजिट। मान लो एक नंबर गिवन है और आपसे कहा जाए इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले आप गिवन नंबर्स के पेयर बनाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, मेक पेयर ऑफ 2 डिजिट ईच। मान लीजिए एक नंबर है 2 4 6 7। इस गिवन नंबर के हम क्या बनाएंगे, राइट से पेयर बनाएंगे। पॉइंट 2, इफ देयर इज एन ऑड नंबर ऑफ डिजिट। अगर मान लो कि हमें गिवन नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हैं, तो अभी आप पेयर कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप राइट से एक पेयर बना लेंगे। उसके बाद जो 1 डिजिट रह जाएगा इसे विदाउट पेयर में रखेंगे। अब एक एग्जांपल दिया गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। सबसे पहले गिवन नंबर की हम पेयर बनाएंगे, तो हमने 2 पेयर बना लिए। तो पहला स्टेप, हमें पेयर बनाने होंगे गिवन नंबर के। पेयर हम राइट से बनाएंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट ऑड हैं तो हम राइट वाला पेयर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वाला पेयर को 1 डिजिट में ही रहने देंगे। अब स्टेप नंबर सेकंड, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज। अब देखो, हमने यहां पर 2 पेयर बना लिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पेयर के लिए ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर या तो इस नंबर के इक्वल आ जाए या इस नंबर से नियरेस्ट कम से कम इस नंबर के इक्वल हो या इससे थोड़ा छोटा हो। तो देखो, हियर फर्स्ट डिजिट, यहां पे फर्स्ट डिजिट क्या है, 17। तो हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे उसका स्क्वायर रूट या तो 17 हो या 17 से कम हो। तो ऐसा नंबर स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर हम 4 की जगह 5 लेते तो 5 का स्क्वायर होता है 25, जो कि 17 से बड़ा होगा, इसीलिए हमने 4 लिया। उसके बाद 4 को हम डिविजर एंड क्वोशंट में रखेंगे। एंड अब ये तो हो गया। अब स्टेप 3 है, सब्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर। अब देखो, जैसे मान लिया हमने 1764, हमने यहां पे 4 लिखा था, 4 को ऐड किया, यहां पर 4। अब यहां पर 16 सब्ट्रैक्ट किया, फिर हम जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हम अगले पेयर को लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 17, 17 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया और जिसका रिमाइंडर था 1। उसके बाद न्यू पेयर को लिखा, जिससे न्यू नंबर हो जाएगा 164, ठीक है। तो अब मैं यहां तक एक बार दोबारा से रिवाइज करता हूं। सबसे पहले हम गिवन नंबर का पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे, राइट से लेफ्ट करके। अगर मान लो डिजिट ऑड है तो हम पहला पेयर बनाएंगे और दूसरे जो 1 डिजिट बचा उसे हम एज इट इज रख देंगे। उसके बाद हम ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर फर्स्ट पेयर की इक्वल हो या लेस देन हो। तो गिवन कंडीशन में 17 से कम हमें फाइंड करना था, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। उसके बाद हम 17 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा और अगला पेयर को हमने कैरी कर लिया। तो यहां तक
आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब देखो अगला स्टेप नंबर 4, डबल द क्यूसेंट। हम क्यूसेंट को डबल कर देंगे। देखो मैं समझाऊं। जैसे सबसे पहले हमारा क्या था नंबर 16176 हमने 4 लिखा, 16 और यहां पर सब्ट्रैक्ट किया 1। अब जो क्यूसेंट था हम इस क्यूसेंट को डबल कर देंगे, तो हमने ये डबल कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, दिस बिकम अ न्यू डिविजर। तो अब नए पार्ट के लिए डिविजर क्या बन गया 8। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है फाइंड द डिजिट x। अब देखो, अब हम जो मैंने डैश लगाया है यहां के लिए हम एक डिजिट फाइंड करेंगे। मान लो हमारा डिजिट है 1, फिर हम इस एक नंबर बन गया, इसी नंबर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब मान लो हमने यहां पर 2 लिखा, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। कब तक करोगे, जब तक आपका मल्टीप्लाई ये जो 164 है या तो इसके इक्वल हो या इसके कम हो। ठीक है, 2 ही कंडीशन होती है। अब देखो स्टेप पे भी लिखा है कि 80 + x × x = 164। तो हमने क्या किया, 2 लिया। देखो हमने यहाँ पे 2 लिखा और उसी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 8 जा 16 यानी 160 आ गया। इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 0 0 0। और जब आपका रिमाइंडर में 0 आ जाए तो वहां पे आपका जो स्टेप्स है वहां पे स्टेप स्टॉप हो जाएगा। यानी जो क्यूसेंट आया 42, ये स्क्वायर रूट होगा 1764 का। यही स्टेप में कहा गया है। सबसे पहले स्टेप 6 में राइट द क्यूसेंट को लिख देंगे और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो बेसिकली डिविजिबल मेथड में, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें कुछ स्टेप्स को 1 बाय 1 करके फॉलो करना होता है। और एक बात याद रखना, जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो ऐसा भी नहीं करना है कि आप जो स्टेप्स है फर्स्ट के बाद स्टेप नंबर 3 को करो। इससे आपका क्वेश्चन में भी गलत हो जाए। तो आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन सारी स्टेप्स को अपने मन में ध्यान से बिठा लेना है। और एक्सरसाइज 5.4 में हम डिवीजन मेथड्स के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको हर एक डाउट समझने में आसानी हो जाएगी। तब तक के लिए ये था ओवरव्यू एक्सरसाइज 5.4 का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 7x + 4 = 18, देन x = ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।